क्वेश्चन है, आवधिक अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। आवधिक यानी समय समय पर अभिभावक और शिक्षक का जो अंतः क्रिया होता है, अंतः क्रिया माने जो मीटिंग कराई जाती है, आपस में जो एक दूसरे का मिलने के लिए समय दिया जाता है पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्कूल में चल रही घटनाओं के बारे में जानकारी साझा करना, या बी नंबर ऑप्शन है। देखिए, क्या घटना स्कूल में जो घटना हो रही है उसके बारे में जानकारी साझा करना, इसका कोई लेना देना है नहीं अभिभावक को शिक्षक। सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए बच्चों की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करना, कि एक दूसरे का सामाजिक संबंध विकसित करना। देखिए, सामाजिक संबंध नहीं है, बच्चा का संबंध विकसित करना है, बच्चे को मेरिट बढ़ाना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। हम लोग कमी को उजागर करने के लिए नहीं बैठते हैं। इसका मतलब सही आंसर है कि आवधिक अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं का जो प्रमुख उद्देश्य है, सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए बच्चे की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करनी, यानी बच्चों की क्या है मजबूत पक्ष, कौन है उसके कमजोर पक्ष, और उसको सुदृढ़ीकरण यानी उसको मजबूत करने और सुधार करने के लिए ही अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 12 को इसको थोड़ा सा देखिए। अभिभावक शिक्षक बातचीत का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के साथ साथ बच्चे की शैक्षणिक समस्याओं पर संयुक्त रूप से चर्चा की जा सकती है और उन समस्याओं को हल करने के प्रयास किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरिकुलम इन एरिया ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन है पहला, शिक्षण के तरीके और सिखाई जाने वाली सामग्री। क्या उसमें तरीका और सिखाई जाने वाली सामग्री है पाठ्यक्रम? स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्र दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, क्या हुआ है? या मूल्यांकन प्रक्रिया पाठ्यक्रम, या कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी नंबर, यानी शिक्षण के तरीके और सिखाए जाने स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्र दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, वही आपका सही आंसर होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होगा कि समग्र कार्यक्रम जो छात्र दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, यानी पाठचर्या उस ज्ञान और कौशल को संदर्भित करता है जिसे छात्रों से सीखने की उम्मीद की जाती है, जिसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर सीखने के मान को और सीखने के उद्देश्य को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आज तक आया है सीटेट में भी और अन्य एग्जाम में भी। माइंड मैपिंग का अर्थ क्या है? माइंड मैपिंग जो है से क्या है? क्या समझ बढ़ाने की एक तकनीक है, साहसिक कार्य के लिए एक योजना है, दिमाग का तस्वीर खींचना है, कि मन के कार्य पर शोध करना है, क्या है? तो माइंड मैपिंग जो होता है वह होता है मन के कार्य पर शोध करना, यानी मन के जो कार्य है उस पर शोध करना। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा, माइंड मैपिंग यानी मन के कार्य पर शोध करना। यानी बाल विकास के अध्ययन में माइंड मैपिंग महत्वपूर्ण है, यह मन के काम काज का अनुसंधान क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? यानी प्रेरित शिक्षण का संकेत किसे माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य दिया जाए, छात्रों द्वारा पूछताछ, या कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस को। तो देखिए सही आंसर जो होगा वो, यानी किसे प्रेरित शिक्षण, प्रेरित शिक्षण का मतलब इंस्पायर एजुकेशन यानी आगे बढ़ाने वाला। तो अधिकतम उपस्थिति से क्या प्रेरित शिक्षण होगा? नहीं। उपचारात्मक कार्य दे दिया जाए उससे भी कुछ नहीं। कक्षों में पिन ड्रॉप, बच्चा चुपचाप बिल्कुल बैठा है तब भी कोई शिक्षण नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो छात्र जितना ज़्यादा वो प्रश्न करेंगे, पूछताछ करेंगे, वही प्रेरित शिक्षण होगा और उतना ही ज़्यादा उत्साहित भी रहेंगे। यानी प्रेरित शिक्षण शिक्षार्थियों में उत्साह और जिज्ञासा उत्पन्न करता है और वो प्रश्न पूछते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया रोग संबंधित है। डिसलेक्सिया तो याद रखिएगा, डिसलेक्सिया जो होते हैं वह आपका रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पढ़ने में जो विकार होता है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। गणितीय विकार को हम लोग ये डिसग्राफिया कहते हैं या कैलकुलिया कहते हैं उसको, बेमेन, और ये सारा चीज़ अलग है। तो डिसलेक्सिया जो है वह आपका पठन विकार है। डिसलेक्सिया को पठन विकार के रूप में माना जाता है और समान बुद्धि के बावजूद पढ़ने में परेशानी की विशेषता है। जय हिंद।